अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये जो चूरन लीग हमारी चल रही है पीएसएल, मुझे कोई बात समझा दे कि ये कौन देख रहा है इंतजामिया। जब बंदे टीमें खरीद रहे हैं, मतलब इतनी खिचड़ी पका दी। पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, 5 टीमें थी। फिर आई मुल्तान सुल्तान, 6 हो गई। फिर मुल्तान सुल्तान के बंदे से लड़ाई हो गई आपकी, क्योंकि वो तो है ही बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। आपने मुल्तान सुल्तान हटाई, आपने उसको करा रावलपिंडी। ओके, डिसाइड हो गया भाई। फिर ऊपर से उड़ती आई कि 2 टीमें और आएंगी। फैंटास्टिक, उसकी ऑक्शन हुई। हैदराबाद, सियालकोट। सियालकोट स्टैलियंस आ गया, लोगों को नॉस्टैल्जिया आ गया, लोग पागल हो गए। टीमें हो गई, ऑक्शन हो गए, प्लेयर बिक गए, सब हो गया। मुजरा बाजार लगा दिया आपने। फिर खबर आती है सियालकोट स्टैलियंस के पास तो पैसे ही नहीं है। फिर आपने क्या करा? फिर आपने ऑक्शन करी, फिर किसी और ने खरीदा। उसके अंदर क्या कीड़ा हुआ, उसने बोला हम तो नाम मुल्तान सुल्तान रखेंगे। और पीएसएल वाले बोल रहे हैं क्यों नहीं सर, क्योंकि आपने हमारे मुंह पे ऐसे करके पैसा मारा है, हम तो हैं ही पैसे के भूखे। क्यों सलमान भाई? सलमान नसीर साहब सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं मैं? एक बात सुनो भाई, ये कोई मजाक चल रहा है? कोई आपकी अपनी वैल्यू है, कोई अपनी पॉलिसीज है, बस जो पैसा फेंके बस ऐसे गटअप करके ले लो? क्या मजाक बना के रखा हुआ है? यू आर बीइंग प्लेड बाय फिल्थी बिजनेसमैन। भाई एक स्टैचर होता है, एक ऑरा होता है एक लीग का। और जिसका जो दिल चाह रहा है आ रहा है भाई, तो उससे बोलता है कि जो टीम खरीद रहा है नाम यही रहेगा। नहीं, पहले मुल्तान को रावलपिंडी करा और फिर सियालकोट को मुल्तान कर दिया। ये क्या नौटंकी हुई? आपने पता नहीं कौन किस गधे के बच्चे ने आप लोगों को बोला कि दुनिया की सेकंड बड़ी लीग है। भाई छोड़ दो, ये सब बकवास है। ना इससे हमें टैलेंट मिल रहा है, ना हमें इससे कुछ खास प्लेयर आके खेलते हैं हमें, और आवाम चूतिया बन जाती है। ये है पीएसएल का नाम, पाकिस्तान शपाटर लीग। बस ये है हमारी सुपर लीग, नहीं है ये। क्योंकि रेंज ऐसे गधे के हाथ में दी हुई है जिसको कुछ पता ही नहीं है। अली तरीन को आगे वो जवाब दे रहे, भाई अली तरीन एक टीम का ओनर था, आप उसके हर कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे थे पहले। वो आगे चौड़ा आगे पेपर फाड़ रहा है। फिर अभी उसने टीम के वो भी ले लिए क्योंकि उसकी दोस्ती आ रही है जिसने अभी वापस सियालकोट खरीदी। अगर आई मैं तो सीधा बोलता हूँ 10 15 20 करोड़ पे और मुंह पे मार दो। आप पाकिस्तान शबाटर लीग रख दोगे इसका नाम। सारा गेम पैसों का है, ये सारे माल चाहिए। एक बात बताओ, आपको पता है कि भाई इंडियंस ने अगर बेगरती करी है, उन्होंने अपनी आईपीएल आपके साथ कर दी है, आप मानो कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग नहीं है आपकी। विच इज ओके। आईपीएल 20 22 साल से चल रहा है, आपका 10 11 साल है, हाफ द टाइम। तो भाई आप आगे कर लो, क्योंकि आपको देने प्लेयर्स को ऑप्शंस। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर मसला ये है कि बैठे जाहिल है। आईपीएल एक महीने के अंदर हो रहा है, मान लेते हैं अभी किस में, मार्च में अप्रैल में। आपने पीएसएल भी घुसेड़ दिया उसके साथ। अगर आप पीएसएल उठा के समर्स में कर देते, तो जो प्लेयर आईपीएल में बड़े प्लेयर खेल रहे हैं वो यहां भी आके खेलते हैं। मगर नहीं, हमें तो खिलाने रिटायर्ड प्लेयर। हमें फैफ डुप्लेसी को खिलाना था, वो रिटायर्ड था। मैक्सवेल ने जूता मारा था 2023 में, मगर अब आ गया। स्टीव स्मिथ जो टी20 से रिटायर हो गया। जेम्स विंस जिसका नाम ही मुश्किल से 10 15 दफा सुना है हमने। ऐसे कितने प्लेयर्स गिनाऊं? हमारी लीग में सबसे बड़ा प्लेयर हमारा बॉब्जी है। ये आप देख लो, जिसको पाकिस्तान टी20 का प्लेयर ही नहीं मानता। दिस इज आयरनी। मगर ये बातें कौन समझाए? नहीं, हमें तो आईपीएल से लड़ना है। पैसा है नहीं, मगर आईपीएल से लड़ना है। अबे इसलिए तो इंटरनेट पे मीमें चलती हैं कि वो बोलते हैं हार्दिक पांड्या पूरे प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट लेके हाथ में घूम रहा है, इतनी महंगी घड़ी है। वो भाई उस स्टेज पे तो पहुंच जाते। मतलब आप घटिया पैसे वालों से टूट रहे हो, वो जो बोल रहे हैं आप आगे पीछे जी हुजूर हम लगे में। बिजनेसमैन मर गए हैं पाकिस्तान में, पैसा नहीं था लोगों के पास, भाई खरीद लेते। मगर वो ये ना 10 15 करोड़ के चक्कर में अपनी डिग्निटी देनी है कि भाई पीएसएल इज नथिंग, पीएसएल इज अ जोक लीग। आप आओ, आप नाम रख दो मुन्नी का कोटा टीम का, हम उससे भी चलेंगे कोटा 11 से। थोड़े ज्यादा पैसे ले थे, मियां चुन्नू 11 हो जाता। कोई आगे बोल देगा भाई आजाद कश्मीर 11 कर दो, बल्तिस्तान 11 कर दो। अबे इस तरीके से थोड़ी होता है। जब एक टीम रख दिया, इतनी एडवर्टाइजमेंट हमने रख ली, उसी नाम पे रहना था। बट यू गेट प्लेड अराउंड जस्ट बिकॉज ऑफ फकिंग फ्यू डॉलर्स। इसकी इस लीग की क्या इंटेग्रिटी होगी? कोचेस आते हैं बेकार से, जितने पाकिस्तान में आपको बंदे भरने होते हैं, हर किसी की जी में कीड़ा है ओपन करने का। मुझे प्लेयरों का भी नहीं समझ आता भाई। आपको पता है कि जब ओपन जगह नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, आपको नहीं मिलती। हसन नवाज को देखो, हसन नवाज ओपन पे खेलता रहा, उसको पता चल गया था कि उसको ओपनर जगह नहीं मिलनी है, तो वो कोयटा से मिडिल ऑर्डर में आके खेलता है। वो उसकी बदकिस्मती है कि उसको आकिब जावेद जैसा सिलेक्टर मिला है कि उसको मिडिल ऑर्डर में रख ही नहीं रहा। ना अभी ओडीआई की जो टीम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ना उसको टी20 वर्ल्ड कप में रखा। अबे भाई
एक बंदा अच्छा खेलने वाला होता है, एक लपाड़िया होता है। मोहम्मद हारिस एक लपाड़िया है, हसन नवाज अच्छा खेलने वाला है। साइम अयूब को अपना बाप बना के आप 70 मैचेस दे रहे थे, तो हसन नवाज ने क्या गुनाह करा था भाई ऐसा? मगर मसला ये है ना कि आपके हेड कोच की फौजी वाली मेंटेलिटी है ऑलराउंडर्स की। साइम को उसने बॉलिंग बॉलर बना के, बैटिंग उसकी भाड़ में गई, 10-15 रन मार लेता है, बस खेल रहा है। तो पीएसएल के अंदर जब ये शादाब जैसे गुंडे आते हैं, शादाब भाई हमारे, मैं इज्जत से बात करता हूँ, सॉरी, शादाब भाई जो 5वें 6ठे नंबर पे खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वन डाउन आके खेल लेता है इस्लामाबाद में, क्योंकि उसको पता है कि उसको वो जैसा भी खेल ले वन डाउन, और पाकिस्तान टीम में आगे वो हगेगा, ऐसे आगे हगेगा आपके टेबल के ऊपर, मगर आप खिलाओगे उसको। अब वो एमएमएस है या पर्ची है या पैसा है, वो तो फिर अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता भाई। शाहीन शाह अफरीदी जब इनका दिल चाहता है कि लाहौर से बैटिंग कर लेते हैं, भाई इससे टैलेंट कहां से बनेगा? ये टैलेंट वाली ये टैलेंट देंगे हमें? अबे अपनी जगह बचा लेते हैं, बड़ी बात है। अब बाबर है, बाबर को पता है वो एक जिद्दी है कि उसको ओपनर ही खेलना है, तो भाई उसको खिलाओ ओपनर। उसको मिडिल ऑर्डर में क्यों घुसरते रहते हो? वो पूरा पीएसएल ओपनर खेलता है, वो बाहर की लीग ओपनर खेलता है, दुनिया उसको ओपनर खिलाती है, मगर ये आकिब जावेद की जिद है कि उसको मिडिल ऑर्डर में रखना है। तो पीएसएल टैलेंट ऐसे कहां जनरेट कर रहा है? पीएसएल ऐसा कर रहा है कि एक 3 मैचेस खेलने वाला साद मसूद टीम में आ जाता है, और जिन्होंने 50-50 मैचेस डोमेस्टिक के खेले में उनका नामो निशान नहीं है। ये है पीएसएल। अभी पीएसएल में आगे दो तीन 9 लोग शॉट मारेगा हैदराबाद से, साइम सब भूल जाएंगे। अबे उसको ओडीआई टीम में रखना था, अभी बताया मैंने पिछली वीडियो में। उसको ओडीआई टीम से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि टी20 खराब थी। ये हमारे गणित खराब है दरअसल। कंपस होता है ना देखने के लिए कहां जाना है, क्या है एंगल, ये कंपस इन्होंने अंदर लिया हुआ दोनों सुइयों के साथ। मसला ये है, वो एक होता है ना इंस्ट्रूमेंट जो हमें पता ही नहीं किस लिए इस्तेमाल होता है, ये अंदर लेके बैठे हुए सारे। मजाक बना दिया है पीएसएल का, मतलब आईपीएल से कंपीट करेंगे, साथ साथ रखवाएंगे। भाई क्यों साथ रखवाना है? अगर कुछ कुत्ते भोंकते हैं तो भाई उनको भोंकने दो बराबर से। हाँ भाई हमारी नहीं है लीग, हम अपनी लीग अपनी मर्जी से कराएंगे। उन्होंने बेगरती करी भाई, आप बोलो से बेगरती, तुम लोगों ने हमारे साथ डेट करी, हम आगे बढ़ा देंगे, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि प्लेयर्स को मना कर देंगे भाई हमारे साथ खेल लो, तो बाद में उनके साथ नहीं खेलना है। अबे कम से कम तमीज के प्लेयर तो आएंगे पीएसएल में, एक कंपटीशन होगा, एक वाइब होगी। आपने वाइब का वाइपर से साफ कर दी सारी वाइब पीएसएल की। बुड्ढे बुड्ढे आ रहे जिनके बाल नहीं है, वो बैंड डंक आया था, उसका और ऐसा बना था, बैंड डंक को पानी पिलाने के लिए रखा है ऑस्ट्रेलिया में। हमारा आगे वो स्टार प्लेयर बन गया था पीएसएल का, पता होगा वो गंजा डिंग डोंग की जिसके ऊपर चली थी मीम काफी। तो ऐसा तो नहीं करो ना यार। एक लीग है, एक स्पोर्ट है पाकिस्तान का, उसको तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए। मोहसिन भाई पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं अभी भी हाथ जोड़ के बोलता हूं, इन लोगों को फारिग कर दो, खुदा का वास्ता इन लोगों को फारिग कर दो, कोई अच्छे बंदे ले आओ। अब आप टेस्ट में सरफराज अहमद को ले आए हेड कोच, भाई सरफराज कैप्टन अच्छा था, कोच आता है स्किल्स पॉलिश करने। सरफराज जूते पे पॉलिश मार सकता है सिर्फ स्किल्स के मामले में, वो मेंटोर अच्छा होता। आपने उसको कोच बना दिया, वो अपनी बैटिंग करियर में नहीं सुधार सका सही तरह, वो क्या, वो किसको कोच करेगा आगे? इमाम उल हक को, शान मसूद को, बाबर आजम को किसको कोच करेगा? मोहम्मद रिजवान को कोच करेगा वो? अरे भाई लोगों की स्किल्स डेवलप करनी है, जो टेक्निकल फ्लॉज है वो सही करने, पता ही नहीं है हमें। अब हम तो क्योंकि टैलेंट ही पीएसएल से फिश करते हैं सारा, ऐसे नेट बिछाएंगे पीएसएल में, अभी 3-4 टुच्चे पुच्चे आ जाएंगे, उनको खिला लेंगे, बस ये हो गया हमारा पीएसएल। पीएसएल को भी मजाक बना के रखवा दिया यहाँ पर सबने, कोई इंटेग्रिटी नहीं बची इस लीग की। अभी ऐसी नौटंकी होगी ना 1-1.5 महीने में, तो अल्लाह का शुक्र है हो जाए पहले तो, जो जंगों के हालात लग रहे हैं, जो अभी नेशनल टी20 चल रहा है, पहले पेशावर में था, पेशावर से रावलपिंडी में है, रावलपिंडी से मुल्तान में आ गया वो, अब मुल्तान से निकल के दिल्ली ना चला जाएगा, मुझे ये डर है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। देखते हैं पीएसएल में भी क्या होता है, डिसहार्ट करते हैं खुदा की कसम, जो चीज एक्साइटमेंट होती है ना तबाह कर देना चंद पैसों के पीछे। ये सलमान नसीर जैसे लोग ना, मतलब मजाक बना दे रहे हैं दुनिया के अंदर, तू ये नाम नहीं रखेगा, तू वो नाम नहीं, अबे बच्चे का अपने नाम थोड़ी रखने वो, मतलब मजाक अंधी मचाई हुई आप लोगों ने। जब तक आकिब जावेद, चिप्पू चंद चौरसिया जैसे लोग होंगे ना पीसीबी के अंदर, ये सीताबल के मुंह वाले, कुछ नहीं होगा टीम का, टोटल लॉस है, पूरा क्रिकेट बोर्ड खराब करा हुआ है। बाकी देखते हैं भाई, बांग्लादेश की भी सीरीज आ रही है, वो भी देखते हैं, जीत जाए, अगर हारे ना, ये पिछली वीडियो में भी कहा था मैंने, ईंट से ईंट बजा देनी है खुदा की कसम, क्योंकि भाई अब हंसी मजाक में निकाल दिया, मगर जो टी20 वर्ल्ड कप में हुआ ना, सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि उस पर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा सही। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, डू फॉर सब्सक्राइब द नट डग आउट। अल्लाह हाफिज।